श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में माता सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अध्याय अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने अध्याय को सुनते हैं। अध्याय प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान, नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य की पवित्र कथा को सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत और तप किया जिससे मृत्यु लोक में भी जन्म लेकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। जन्म जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, कौन थी मैं और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में भी आपकी प्रियतमा पत्नी हुई। ये सारी बातें आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवशर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देवशर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। इस प्रकार से गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्ण यानी कि बीमार थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में भी उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्व जन्म के देवशर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से ही तुमने मुझे प्राप्त किया और तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण सत्यभामा माता की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कार्तिक मास महात्म्य का कितना अधिक महत्व है और यह कितना ज़्यादा पुण्यतम महीना है। तो इस महीने में आप सभी लोग इसी तरह इस पुण्यमयी कथा को सुनते रहें और भगवान श्री कृष्ण, भगवान और माता राधा की पूजा अर्चना करते रहें। चल, आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।